अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अखलाक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मशरिक़ैन व इमामिल मग़रिबैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़द-दीन व ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम व मन यकफ़ुर बिआयातिल्लाह फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब फ़इन हाज्जुका क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाह व मन इत्तबअनी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व मुनज़िरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामईन इकराम, हाज़रीन मजलिस, मैंने जिस आयत मुबारका को उन्वान सुखन बनाया है, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है दीन खुदा के नज़दीक इस्लाम है। दीन खुदा के नज़दीक इस्लाम है। अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तलाफ किया तो इल्म हासिल हो जाने के बाद और आपस की ज़िद से किया। जो शख्स खुदा की आयतों का इनकार करे तो खुदा उससे जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ पैगंबर, अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि मैंने अल्लाह ताला के सामने सर को झुका दिया और वो शख्स भी जो मेरा ताबे है। मुहतरम सामईन इकराम, ज़ेरे बहस जुमला मन है। ये जुमला यहां पर मन इत्तबाअनी, मैंने इत्तिबा की और वो भी इत्तिबा करेगा जो मेरा ताबे-ए-ताम है। ज़ेरे बहस जुमला ये है। मैं आप तमाम से एक मरतबा फिर से अपने जहनों को हाजिर रखने की दरख्वास्त करता हूँ। चुनांचा यहाँ पर बहस मिन से की जाने वाली है। वो जो ताबे ताम है, वो जो ताबे ताम है, वो जो ताबे ताम है, वो से मुराद कौन है? बहस के दूसरे जीने पर चढ़ते हैं तो आपको इस बात का इल्म होगा कि वो से मुराद लोगों ने आम मुसल्लीन को लिया है, आम मुसलमानों को लिया है। मुफस्सिरीन ने मिन से मुराद आम मुसलमानों को लिया है, यानी कि वो माना ऐसा करते हैं कि वो इत्तिबा किया, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिबा की और आम लोग भी इत्तिबा करेंगे। उनका तर्जमा इस तरीके से है। तो आइए मैं उनके तर्जमे को दुरुस्त करता हूं। अगर आप ऐसा कहेंगे, वो से मुराद आम लेंगे, मिन से मुराद आम लेंगे और ख़ास लेंगे। ख़ास से मुराद कोई पर्टिकुलर पर्सन, ख़ास से मुराद एक अलग शख्सियत और आम से मुराद तमाम उम्मत मुस्लिमा। तो बतलाने का मकसद यह है कि यहां पर मिन क्या है। उन लोगों का कहना है कि मिन यहां पर आम है और कुछ लोगों का कहना यह है कि मिन यहां पर खास है। खास से मुराद एक जात है, पर्टिकुलर पर्सन मुराद लिया गया है। चलिए कुछ और आगे चलते हैं। अगर हम ये माना कर लें कि मिन आम है
तो आपको यह भी मानना होगा कि इस्लाम लाने में यकसानियत है। इस्लाम लाने में हर किसी का सेम मर्तबा है। इस्लाम में कोई ऊपर नीचे नहीं है, हर किसी का सेम मर्तबा है। चुनांचा अगर मैं यूं कहूं कि कोई शख्स इकरार करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता है, मगर वो शख्स एतकाद नहीं रखता, इकरार कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया, लेकिन उसका अकीदा उस पर नहीं है, गवाही दे दी लेकिन उसका अकीदा उस पर नहीं है। अब दूसरा शख्स अकीदा रखता है, इकरार भी किया, लेकिन जिस चीज का एतकाद किया, जिस चीज पर अकीदा रखा, उस पर अमल पैरा नहीं हुआ। तीसरा शख्स है जो एतकाद भी करता है, इकरार भी करता है और उस पर अमल पैरा भी होता है। अगर हम ये मान लें कि खास यहां पर मिन आम है, तो यह बात सादिक नहीं आ सकती कि ये तीनों लोग एक तरीके के हैं। इनके मरातिब अलग अलग है। एक ने ईमान रखा, एक का एतकाद है, एक का एतकाद है कि अल्लाह एक है, लेकिन वो मानता नहीं है या जबान से नहीं कहता। तो ये तीनों के अलग अलग दर्जे होंगे। ये पहला दर्जा इसका होगा, दूसरा दर्जा जो एतकाद भी रखता है और जो इस पर एतकाद भी रखता है और इकरार भी करता है। तीसरा जुमला, तीसरा दर्जा ये होगा, तीसरा और आला दर्जा ये होगा कि वो एतकाद भी रखता है और उस पर ईमान भी लाता है जो वो अपनी जबान से कहता है। अगर आप ये मान लें कि मिन आम है, तो ये बात आपको रोकेगी। लिहाजा आपको मानना होगा, लाजिमन मानना होगा, जरूरी मानना होगा, किसी भी तरीके से मानना होगा कि मिन खास है। अच्छा, ये एक तरीका हो गया। मिन यहां पर खास एक तरीके से मैंने आपको बतला दिया, लेकिन दूसरे तरीके से आइए मैं आपको बतलाता हूं। ये एक अकली दलील हुई। अब मैं आपको नकली दलील पेश करता हूं, वो दलील जो नकल कर ली गई है। वो क्या है? जब आप इल्मे सर्फ को पढ़ेंगे, जब आप इल्मे नहव को पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का इल्म होता है कि इल्मे सर्फ और इल्मे नहव में, इल्मे सर्फ और इल्मे नहव, आपकी इल्मे सर्फ और इल्मे नहव अरबिक ग्रामर को कहा जाता है। अगर आप अरबिक ग्रामर के लिहाज से देखें तो अरबिक ग्रामर में यहां पर वाव आया है, व मन इत्तबानी, व मन इत्तबानी। तो यहां पर वाव जो आया है, वाव क्या चीज है? वाव किस चीज, वाव किस लिए आया? वहां पर वाव आने की वजह यह है कि वो मातूफ अलैह बनता है और उसका अत्फ मन इत्तबानी पे पड़ता है। जो इत्तिबा करेगा, मैंने तो इत्तिबा कर ली, वो इत्तिबा करेगा, जो करेगा है वो मातूफ बनता है। अब रही बात, ये मातूफ अलैह और मातूफ तो मैंने आपको बतला दिया। अब इसका हुक्म क्या है? ये जुमले में क्या चीज को तब्दील करता है? इसका हुक्म यह है कि पहले पर अगर जबर होगा तो बाद वाले पर भी जबर आएगा। अगर पहले जुमले पर पेश है तो बाद वाले जुमले पर भी पेश आएगा। अगर पहले जुमले पर जेर है तो बाद वाले जुमले पर भी जेर आएगा। अगर पहला जुमला हालत रफ़ई में है तो बाद वाला जुमला हालत रफ़ई में होगा। अगर पहला जुमला हालत नसबी में है तो बाद का जुमला हालत नसबी में होगा। अगर पहला जुमला हालत रफ़ई में है तो बाद का जुमला हालत रफ़ई में होगा। इस बात से ये बात हमें तस्लीम होती है कि ये मातूफ और मातूफ अलैह का मसला है। ये वाव मातूफ और मातूफ अलैह के लिए लाया गया है। जब ये इस जगह पर लाया गया तो इबारत में हमें तनवीन का फ़र्क महसूस हो रहा है।
इबारत में हमें यह महसूस हो रहा है कि पहले ज़बर आया बाद में ज़ेर आया, या पहले ज़बर आया बाद में ज़बर आया, पहले पेश आया बाद में पेश आया। इबारत में हमें यह बात समझ में आ रही है, लेकिन गौर तलब बात यहां पर है कि माने में क्या फ़र्क लाता है। माने में बहुत बड़ा फ़र्क लाता है। जा ज़ैदुन व गुलामन नहीं कहा जा सकता, जैद आया गुलाम के साथ ये नहीं कहा जा सकता। जा अल आक़ाउ वल मौला, जा अल आक़ाउ वल गुलाम, बादशाह आया अपने गुलाम के साथ, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? मातूफ और मातूफ अलैह की खासियत है कि माना में उस जुमले को लेकर आता है जो उसके बराबर हो, जो उसके बराबर होगा उस जुमले को बाद में लेकर आता है। यानी कि इस बात से हमें यह बात तस्लीम होती है कि पहले हुजूर ने कहा कि मैं इत्तिबा करता हूं, और वो भी इत्तिबा करेगा जो मेरा ताबे है। तो इससे यह बात समझ में आती है कि आने वाली जात का आपके हम मर्तबा होना लाजिम है। आने वाला आदमी खास है, आम नहीं हो सकता। यह बात न सिर्फ मैंने कही है, बल्कि हजरत सौबान से यह हदीस जाहिर होती है। अन सौबान क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्तलु अन्ना इंद किन्ज़िन मख्फ़ियन सलासत कुल्लहुम इब्नु खलीफा ला यसुरु इला अहदिकुम सुम्मा ततलउ रआयात वस्सौद मिन क़ब्ल अल-मशरिक़ फयक़्तुलूनकुम क़त्लन यफ़अलुहु क़ौमन सुम्मा यंजी खलीफ़तुल्लाह अल-महदी फ़इज़ा समिअतुम बिही फ़अतबिरू फ़बायिउ नौहन अला सज्जी। यानी कि सौबान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे कंज यानी खिलाफत के लिए 3 आदमी झगड़ा करेंगे, वो सब खलीफे के बेटे होंगे, इनमें से किसी को खिलाफत नहीं मिलेगी। फिर सियाह झंडियां मशरिक़ की तरफ से निकलेंगी तो तुमको यानी कि मुसलमानों को ऐसा कत्ल किया जाएगा जिससे पहले आपको ऐसा कत्ल न किया गया हो। फिर अल्लाह के खलीफे महदी आएंगे और इनकी सुनो और उनके पास जाओ और उनकी बैत करो, अगरचे तुम्हें बर्फ पर से रेंगते हुए जाना पड़े। तो मैंने एक मसला तो आपके सामने क्लियर कर दिया कि मन से मुराद कोई आम आदमी नहीं है या आम उम्मत नहीं है, बल्कि अरबी ग्रामर का कानून वो कायदा है कि वाव के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसी के हम मर्तबा लफ्ज को लाया जाए। यह कानून उस वक्त सही नहीं होगा, बल्कि यह कानून उस वक्त सही होगा कि जब बाद वाला शख्स हम मर्तबा हो, हम रुतबा हो। अगर बाद वाला शख्स पहले वाले आदमी से रुतबे में अगर कम है तो नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कुरान की आयत गलत ठहरेगी। और इस बात पर हमारा और आपका यकीन है कि कुरान का पूरा कुरान नहीं बल्कि कुरान में ज़बर और ज़ेर का भी फर्क नहीं रखा गया। तो बेशक इस जगह पर मन के लाने का मकसद महदी मऊद अलैहिस्सलाम की बात है। चुनांचा कुछ और आगे चलते हैं। इस तरह एक और हदीस इब्ने उमर से भी आई है जिसको इब्ने शैबा ने भी लिखा है। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजुल महदी अला मुल्की यनादी हाज़ल महदी खलीफतुल्लाह फत्तबिउ। इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी इस हालत में ज़ुहूर करेंगे कि फरिश्ता आपके ऊपर से निदा करेगा, ये महदी है, तुम इनकी इत्तिबा करो। चुनांचा हमको ये 2 हदीसों से इस बात की इत्तिला मिल गई कि आने वाला शख्स कोई छोटे मर्तबे वाला नहीं है, यानी कि आने वाला शख्स खलीफतुल्लाह के ओहदे पर फाइज है
और जैसा कि भाई ने आपको फरमाया था कल के रोज के आने वाला शख्स दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया है। दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया उस वक्त होगा कि उम्मत उस वक्त हलाक हो चुकी थी जब ये आया। मैंने हदीस पढ़ी, उसमें आपने क्या कहा कि मैं किसी को खिलाफत नहीं मिलेगी, फिर सियाह झंडियां मशरिक़ की तरफ से निकलेंगी और तुमको यानी कि मुसलमानों को ऐसा कत्ल करेंगे कि इससे पहले आपको कत्ल नहीं किया गया हो। तो कत्ल का अगर आप माना देखेंगे तो कत्ल का माना हलाकत भी होता है, कत्ल का माना हलाकत भी होता है। तो इससे यह बात समझ में आती है कि मेहदी मौद अलैहिस्सलाम दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया है। उम्मत मोहम्मदिया को हलाकत से बचाने वाली शख्सियत का नाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की ज़ात है। चलिए कुछ और आगे चलते हैं। यहां पर हमने इस बात को साबित कर दिया कि मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की ज़ात खलीफतुल्लाह है। चुनांचा एक हदीस याद आ रही है, अल महदी मिन्नी यफ़्फ़ु असरी वला युख्ती, मेहदी मुझसे है, मेरे नक्शे कदम पर चलेगा और हरगिज़ खता नहीं करेगा। चुनांचा कुछ और आगे चलते हैं। यक़ूमु बिद्दीन फ़ी आखिर ज़मान कमा सिमतु बिही अव्वल ज़मान फ़ी अव्वलिल इस्लाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी आखिर ज़माने में इस तरह दीन को कायम करेंगे जिस तरीके से मैंने इसको अव्वल ज़माने में कायम किया था। मेहदी मौद अलैहिस्सलाम दीन को उसी तरीके से कायम करेंगे जिस तरीके से मैंने दीन को अव्वल इस्लाम में कायम किया था, जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यानी कि मेहदी मौद अलैहिस्सलाम तक दीन इतना बिगड़ जाएगा जिसकी वजह से हुजूर अकरम ने फरमाया कि दीन को इस तरह रखेंगे जिस तरीके से मैंने इस्लाम को पहले फैलाया था। कुछ और आगे चलते हैं। दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेहदी मौद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया है, जैसे कि ज़िल की आयत के तफसीलात से मालूम होता है। आपने वो हदीस कल ही समाअत की, कैफ़ तहलुका उम्मती अना फ़ी अव्वलिहा व ईसा इब्न मरियम फ़ी आखिरिहा वल महदी मिन अहल बैति वसतिहा। यानी कि दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया का मतलब ये है कि वो उम्मत को हलाकत से बचाने वाली ज़ात है। और हलाकत, जब हलाकत का खौफ होगा तो उस वक्त हलाकत को बचाने वाला आएगा। एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जब ब्रिज बनाते हैं, जब आप ब्रिज बनाते हैं तो आप ब्रिज को किस तरीके से बनाते हैं? आपके पास 3 सुतून है, आपके पास 3 पिलर है, तो आप ब्रिज को किस तरीके से बनाएंगे? पहला पिलर आप बीच में, पहला पिलर आप सामने रखेंगे, दूसरा वाला बीच में रखेंगे, तीसरा वाला आखिर में रखेंगे। ना कि पहला पिलर बीच में रखेंगे और बाकी के 2 पिलर आखिरी में रखेंगे। अगर आप ब्रिज को इस तरीके से बनाते हैं तो ब्रिज टूट जाएगा। ब्रिज को अगर आपको बनाना है तो पहला पिलर आपको पहले रखना होगा, दूसरा बीच में रखना होगा, तीसरा आखिर में रखना होगा। तो इस बात से हमें यह बात समझ में आती है कि मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की आमद ना कि क़यामत के दिन है, ना कि क़यामत के क़ब्ल है, बल्कि मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की आमद वसत उम्मत है, यानी कि बीच की उम्मत है। ये बात तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन अक्ली दलील लोग मांगते हैं, तो आइए मैं उनको अक्ली दलील भी पेश करता चलूं। अक्ली दलील क्या है? देखो, आज जुमे में मैंने आपको बयान किया था कि इस्लाम को अंबिया कराम ने फैलाया, इस्लाम को अंबिया कराम ने बतलाया, ईमान हुजूर अकरम ने बतलाया, अहकाम या एहसान मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने बतलाया। चुनांचा हर किसी की अलग अलग जिम्मेदारी है। अंबिया की जिम्मेदारी इस्लाम को बतलाने की थी,
ईमान की जिम्मेदारी हुजूर की थी, एहसान की जिम्मेदारी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की थी। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन कैसे आएंगे? वहां पर उनका कुछ काम ही नहीं है, बल्कि उनका काम तो वसत उम्मत में है, और ईसा अलैहिस्सलाम का काम आखिरत में है, क़यामत में है। दज्जाल आएगा, दज्जाल को कत्ल करेंगे, याजूज माजूज को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को मारेंगे, वगैरह वगैरह। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के काम है। तो उनके काम में बीच में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि अगर दो खलीफा एक वक्त में जमा हो तो एक को कत्ल किया जाए। तो इस बात से हमें यह बात समझ में आती है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की बेअसत वसत उम्मत में है, उम्मत के बीच में है, ना कि उम्मत के आखिर में है। चलिए कुछ और आगे चलते हैं। शरह फुसूसुल हुक्म में फतुहात के हवाले से यह बतलाया गया है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम शरीयत मुहम्मदिया के होते हुए गौर तलब बात है, गौर की आपके तवज्जो की ज़रूरत है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम शेख मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी कहते हैं फुसूसुल हुक्म में कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी उमूर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातिन मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के बातिन से मिलता है। हर चीज की एक दलील होती है, दलील पेश करता हूं। अल मेहदीउल्लज़ी यजीउ फी आखिर ज़मान फ़इन्नहु फी अहकाम शरिया यकूनु ताबिअन लि मुहम्मदन फ़िल मारूफ़ वल उलूम वल खफ़िया व यकूनु जमुल अंबिया वल औलिया फ़ताबिईन लहु वला यनाक़िसु मा करनाहु लिअन्न बातिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहदी जो आखिर ज़माने में आएंगे वह अहकाम शरीयत मारिफुल उलूम हकीकत में मोहम्मद के ताबे हैं, और तमाम अंबिया और औलिया आपके ताबे होंगे। जाहिरी चीज़ों में आप हुजूर के ताबे हैं, लेकिन तमाम अवलिया ही नहीं, तमाम वली ही नहीं, बल्कि तमाम अंबिया भी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ताबे हैं। ये ताबे होने का जिक्र नुक्स पैदा नहीं करता, क्योंकि बातिन मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का हुजूर के बातिन से बिल्कुल मुताबिक है, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। चलिए कुछ और आगे चलते हैं। ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने बतलाई, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमन इत्तबाअनी। जब आप इस जुमले को देखेंगे तो ये जुमला फेले माजी का है, ये जुमला पास्ट टेंस का है। चुनांचे ऐसे कैसे मुमकिन है कि जुमला पास्ट टेंस में लाया गया, तो फ्यूचर टेंस में ये जुमला कैसे आ सकता है? आने वाले की बशारत माजी के जुमलों से कैसे मुमकिन है? जो आने वाला है उसकी बशारत पास्ट टेंस से कैसे दी जा सकती है? यानी कि जो जमाना गुजर चुका है उसमें आने वाले की बशारत कैसे दी जाती है? चूंकि ये लफ्ज जो है, इत्तबानी जो लफ्ज जो है, ये फेले माजी का है, यानी कि गुजरे हुए जमाने का लफ्ज है ये। तो ये लफ्ज से उनकी तारीफ कैसे की जा सकती है? चुनांचे अगर आप ये एतराज करते हैं तो उसका जवाब ये है कि आने वाला जुमला, आने वाला शख्स, उसकी बशारत गुजरे हुए ज़माने में होने के दलाइल मौजूद हैं। किस तरीके के दलाइल मौजूद हैं? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की बशारत अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात में किस तरीके से दी? व अशरक़ लहुम मिन सईर, वो शख्स सईर से जाहिर होगा। चुनांचा कुछ और आगे चलते हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पेशनगोई किस तरीके से की गई? वमिन जबल फारान तजल्ला
और जबल फारान में तजल्ला किया गया। बतलाने का मकसद ये है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए और हुजूर के लिए गुज़िश्ता ज़माने के जुमलों का इस्तेमाल किया गया है, तो इस जगह पर महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जगह पर गुज़िश्ता ज़माने का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें क्या हर्ज है? जब इस्तेमाल वहां पर भी किया गया है तो इस जगह पर इस्तेमाल होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इस जगह के इस्तेमाल को अगर आप गलत मानते हैं तो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह आपको उस जगह के इस्तेमाल को भी गलत मानना होगा। अगर आप उस जगह के इस्तेमाल को गलत मानेंगे तो नाउज़ बिल्लाह आपका ईमान खतरे में है। सुना जो कुछ और आगे चलते हैं। इस आयत में लफ्ज़ मन आया है जिसके माने वो शख्स हैं। चुनांचा जब मैंने इस जुमले को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यह जुमला मैंने पहले भी कहीं सुन चुका हूं। मैंने ये जुमला कहां पर सुना? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उसकी आवाज़ हूं जो बयान में पुकारता है और खुदा का रास्ता सीधा करो, जिसमें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अपने कौल को लफ्ज़ उससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इशारा किया। यानी कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पुकारता हूं उसकी आवाज़ में, यानी कि मैं जो बोलता हूं तो उसमें कलाम उनका है, उनकी बशारत को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। चुनांचा जिस तरीके से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अपने जुमले में उसका लफ्ज़ लेकर जिस तरीके से हुजूर को मुराद लिया, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी कानून पर, इसी ज़ाब्ते के तहत, इसी बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका लफ्ज़ लेकर हुजूर अकरम महदी मौऊद इस्लाम की ज़ात को मुराद लिया। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।